क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। क्लास 9th मैथ NCERT का एक्सरसाइज चल रहा है हमारा 7.1। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th करने वाले हैं। और 5th क्वेश्चन में हमें बोल रहा है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। तो इसमें हमें बोल रहा है कि जो लाइन L है, यहाँ पे जो लाइन L है वो बाइसेक्टर है एंगल A का, यानी वो एंगल A को दो भागों में विभाजित कर रहा है, वो डिवाइड कर दे रहा है इक्वल में। तो और यहाँ बोला गया कि B इज एनी पॉइंट ऑन L, और जो B एक पॉइंट है जो L पे कहीं भी है वो बताया गया है। और BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू आर्म ऑफ एंगल A। अब जो एंगल A का जो आर्म है, यानी जो सबसे किनारे है, हाथ एक तरह से आप समझिए, तो उस पे जो एंगल P है वो परपेंडिकुलर है एंगल P पॉइंट तक। वैसे ही Q भी है। आपको फिगर में सारा चीज़ देखने से क्लियर हो गया होगा। और जहाँ परपेंडिकुलर होता है वहाँ पे हमारा 90 डिग्री भी होता है। तो यहाँ तक तो हमारा सारा समझ में आ गया। अब हमें दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट करा दो ट्रायंगल AQB से। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल APB है, यहाँ APB, इस ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करवाना है AQB से, यानी इस वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट कराना है, बस यही है। और यहाँ पे ये शेप में चेंज हो जाता है, हाँ, तो वो अब चेंज नहीं होगी। और तो हम लोग बात कर रहे थे इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की। तो इस ट्रायंगल में हमें लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल APB एंड इक्वल टू नहीं आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा एंड ट्रायंगल AQB वी हैव क्या है हमारे पास कि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में कि हमारे पास तो एक ये एंगल है जो बोला था कि जो लाइन L है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो एक ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, यानी QAB, और हमारे पास PAB इक्वल्स हो गए। तो हम लोग यहाँ पे एक ये लिख देंगे, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, और हमारे पास यहाँ पे पहले लिखते जाते हैं, ठीक है ना। तो एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल QAB इज इक्वल टू PAB। रीजन है हमारे पास गिवन लिख देते हैं, ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट है एंगल BPA इज इक्वल टू BQA। क्यों? दोनों ही 90 डिग्री हैं, बोथ आर 90 डिग्री। और लास्ट है हमारा ये साइड देख सकते हैं आप, AB इज इक्वल टू AB। इसमें घबराना नहीं है, बहुत आसान होता है, बस आपको समझना होता है। बाई AAS यानी एंगल साइड कंग्रुएंसी हम लोगों को क्या मिल गया कि ट्रायंगल APB इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। तो ये हमें यहाँ से मिल चुका। अब आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है इसके कंग्रुएंट हो गया। देन जितने भी यहाँ पे साइड्स होंगे वो सारे इक्वल्स हो जाएंगे, जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे इक्वल्स हो जाएंगे। तो अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन को बनाने का आसान ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसको कंग्रुएंट दिखा चुके हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि आप BP को BQ के बराबर करा दो, जहाँ पे B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ A, एंगल A। जहाँ पे बोल रहा है कि जो एंगल A है वहाँ से B जो है वो इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब कि वो एक इक्वल डिस्टेंस पे है, AP इज इक्वल टू AB, ऐसे कुछ। तो यहाँ पे आपको ये एक बता दिया, और हमें करना है BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ। तो ये आसानी है, क्यों? क्योंकि देखिए जैसे ही हम लोग किसी ट्रायंगल को इसके साथ कंग्रुएंट कराते हैं तो उसमें जितने भी, यानी CPCT कंग्रुएंस पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल,
तो उससे सारे साइड इस साइड के इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये वाला इसके इक्वल हो गया, ये साइड भी इसके इक्वल हो गया, ये भी इसके इक्वल हो गया। तो कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी CPCT से सारे हो जाते हैं हमारे बराबर। तो एक बार हमें उसे कॉन्ग्रुएंट करा देना होता है। फिर हम लिखते हैं कि बाय दिस मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, बाय दिस वी हैव BP इज इक्वल टू BQ। क्यों, रीजन भी देंगे हम लोग, रीजन देंगे बाय CPCT मैंने बताया कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से BP जो है वो BQ के बराबर है। तो होप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और हम लोग कोई अगले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक, धन्यवाद।